हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 हम सॉल्व कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। थर्ड का डी पार्ट सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज गिवन, आपको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 की बात करें तो देखो, जब एक्स पॉजिटिव होगा तब उसका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस 5 ही रहेगी। जब एक्स इक्वल्स टू 5 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 0। जब एक्स को नेगेटिव लोगे तो आपके फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखी आपने तो माइनस में कुछ नंबर होगा और उसमें से फिर कुछ माइनस होगा, मतलब ओवरऑल नंबर क्या होगा, नेगेटिव। और मॉड का मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर आपका क्या आना चाहिए, जो भी आपका फंक्शन निकल रहा है वो क्या आनी चाहिए, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, एक बाहर माइनस लगा दिया तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 हो गया कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 5। तो देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, जब कब, जब एक्स इज इक्वल्स टू 5 हो। तो उसको चेक कर लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू 5 की आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, एफ एक्स पुट करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 5 पुट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 0। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो प्लस ऑफ एक्स माइनस 5, वो भी क्या आएगा 0। फंक्शनल वैल्यू निकालोगे, फंक्शन वैल्यू मीन्स क्या है, जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाए तब उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, आपको पता ही है 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट 5 तीनों सेम आई। तीनों जब सेम आएगी तो हम उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4 क्वेश्चन में आपको बोला कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स टू द पावर एन, प्रूव दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन ना, फाइंड कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू एन पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी थी। सबसे पहले क्या करा, लिमिट निकाली उसकी। देखिए लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी, ये तो आपको भी पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। वैसे दिख भी रहा है कि एक्स की पावर एन का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा। फिर भी एक बार सॉल्व करने के लिए लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स टू द पावर एन, एन पुट करेंगे लिमिट तो क्या हो जाएगा, एन टू द पावर एन। अब फंक्शनल वैल्यू निकाली एक्स इज इक्वल्स टू एन पे, वो भी क्या आ जाएगी, एन टू द पावर एन। लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों अगर सेम आ गई, इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आपको लगेगा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब 1 से कम होगी या 1 के इक्वल होगी तब एफ एक्स क्या होगा, एक्स के बराबर ही होगा। जब एफ एक्स में एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तब वो फंक्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 5 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे पहले हम चेक कर लें। आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 0, 1 और 2 पे चेक करनी है आपको कंटिन्यूटी। पहले 0 पे चेक कर लें। तो 0 पे जब पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स जब निकालेंगे तो लेफ्ट लिमिट आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अभी मैंने माना है कि दोनों सेम ही होगी। 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ सामने दिख रहा है, क्या होगा 1, क्योंकि 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 0 पे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स एक्स। अब देखो 0 मीन्स क्या, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है आपका x, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स की लिमिट पुट कर देंगे 0, तो लिमिट क्या आ गई फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज 0। फंक्शनल वैल्यू जब निकालेंगे तो वो भी क्या आ गया 0। अगर लिमिट और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। कहाँ पर, एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। अब कैलकुलेट करते हैं 1 के ऊपर, क्योंकि देखो 1 ब्रेक पॉइंट दिख रहा है आपको सामने कि 1 से पहले कुछ फंक्शन अलग है, 1 से बाद में कुछ फंक्शन अलग है। इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस मीन्स 1 से थोड़ा सा छोटा एफ एक्स। अब 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है आपके पास, एक्स है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स, एक्स की लिमिट रखोगे आप 1 तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस रखना पड़ेगा लिमिट में। 1 प्लस जैसे ही रखा मीन्स 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर मतलब फंक्शन अब क्या हो जाएगा, एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 5 रखोगे। अब इसमें एक्स की लिमिट रखने के लिए तो एक्स बचा ही नहीं है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट क्या गई 5। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम नहीं आ रही है, और जब दोनों लिमिट सेम नहीं आ रही है मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब बात करते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर। एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा, देखो ये ग्राफ मैंने बनाया, एक्स इज इक्वल्स टू 2 के बाद देखो 1 के बाद तो कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की 5 ही है। तो 2 भी हो जाए तो भी 5 है, 3 हो जाए तो भी 5 हो जाए, 4 हो जाए तो मतलब कि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर आपको निकालना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर अ गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x + 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2x - 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो देखो जब भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स निकालने के लिए बोला जाए सिर्फ उसके ब्रेक पॉइंट्स चेक करिए। ब्रेक पॉइंट क्या है फंक्शन में, फंक्शन की डेफिनेशन में ही मिल जाएगा। जो जो फंक्शन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे चेंज हो रही है वो होंगे उसके ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू 2 पे उसके फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 से पहले कुछ और 2 से बाद कुछ और। तो डिसकंटिन्यूटी अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर, तो 2 पर चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन क्या होगा, 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन क्या है, 2x + 3 है। वैल्यूज रखेंगे एक्स टेंस टू 2 माइनस 2x + 3, 2 2 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब आपका जो फंक्शन है वो 2 से बड़ा हो गया, मीन्स 2 से राइट साइड में चला गया। तो 2 × 2 4 - 3 is 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम नहीं है, मतलब फिर से भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है कहाँ पर, एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर।
सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको दो ब्रेक पॉइंट्स दिए हुए -3 और 3। एफ एक्स की डेफिनेशन कैसे है? एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -3, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -3 to 3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x, एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x + 2। तो आपके पास दो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, एक तो ब्रेक पॉइंट्स है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स अभी नहीं बोल सकते हैं, अभी हम बोलेंगे कि दो ब्रेक पॉइंट्स है -3 और +3। -3 पे पहले उसकी क्या कर चेक करें हम, कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फिर से क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, तीनों को इक्वल शो करना पड़ेगा। निकालते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो कितनी मिलेगी, मॉड ऑफ -3 + 3 मीन्स मॉड ऑफ -3 का करोगे तो पॉजिटिव नंबर निकालना है वहाँ से बाहर, क्या निकलेगा 3, 3 + 3 विल बी 6। और जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या -3 से बड़ा हो जाएगा एक्स, राइट हैंड के लिए -3 से आगे निकल जाओगे आप, -3 से आगे निकल के मीन्स -3 से बड़ा, और तब के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है -2x। -2x में जब आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे, x की लिमिट -3 पुट करोगे तो -2 × -3 विल बी 6 मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो सेम आ गया। और फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं -3 पे, तो -3 के ऊपर फंक्शन क्या होगा, मॉड ऑफ x + 3 गिवन है, तो मॉड ऑफ -3 + 3 मीन्स 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा इस फंक्शन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों के आगे सेम, मतलब कि f(x) क्या हो गया कंटिन्यूस कहाँ पर, x = -3 पर। +3 पे निकालिए, तो +3 से लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या है -2x, और राइट हैंड के लिए क्या है 6x + 2। जब लेफ्ट पे निकालोगे तो -2 × 3 कितना मिलेगा -6, राइट पे निकालोगे तो 6x + 2 विल बी 6 3 से 18 + 2 20। इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड सेम नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब कि फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूट एट x = 3। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। मॉड ऑफ x / x है आपको व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो कौन सा पॉइंट होगा, x = 0 वाला। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने तो क्या मिलेगा, लिमिट x → 0 माइनस मॉड ऑफ x / x। देखो मॉड ऑफ x जो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और 0 माइनस लिखा है, 0 से छोटा नंबर मतलब क्या होगा, कोई ना कोई नंबर नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, बाहर माइनस लगाओगे, उस माइनस को मैंने लगा दिया तो -x / x, x से x कैंसिल बचा क्या 1 मीन्स लिमिट x → 0 -1 क्या हो जाएगा -1। जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो ऑलरेडी नंबर पॉजिटिव होगा, x खुद से पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा डायरेक्टली पॉजिटिव मीन्स लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों सेम नहीं है, और दोनों सेम नहीं है इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूट एज x = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।